होते ही वो लोग खाना पीना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो लोग शराब पीने लगते हैं। तब उनमें से एक लड़का बंगले के बाहर जाता है सिगरेट पीने के लिए। तभी शांति का बदला चालू होता है। शांति और लाला जी की आत्मा उस लड़के को जंगल के बाहर ले जाती है। रमेश अब समझ गया कि ये खून की प्यासी हो गई है, ये अब अच्छी आत्मा नहीं रही और ये इतनी आसानी से जाएगी भी नहीं। वो चारों उन दोनों के साथ रेप करते हैं पूरी रात और गाली देते हुए कहते हैं ब्लडी इंडियंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, लेकर के आ गए हैं फिर से रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो। बट उससे पहले क्या करना है, भगवान का नाम ले लेना है क्योंकि वीडियो आगे और भी ज्यादा हॉरर होने वाली है। और हाँ, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना क्योंकि आज की वीडियो आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्योंकि वो आ गई है। घना जंगल और चारों तरफ सन्नाटा, रात इतनी खामोश कि आपकी सांसों की आवाज भी आपको डरा दे। वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना क्योंकि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपको अंदर से हिला के रख दे। उस रात जंगल में जो कुछ भी हुआ उसे आज तक कोई भी भूल नहीं पाया। एक घना जंगल जहाँ सूरज की रोशनी जमीन तक आने से भी डरती थी। रात होते ही ये जगह और भी ज्यादा खौफनाक हो जाती थी। लोग कहते थे कि इस जंगल में ऐसा कुछ तो है जो लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं, पर फिर भी वहाँ कुछ तो ऐसा है जो समझ के परे है। सो गाइस, ये स्टोरी कोलकाता की है। ये स्टोरी उस लॉयन हाउस की है जहाँ ये सब कुछ शुरू हुआ, आज से बहुत साल पहले की है। सो गाइस, ये कहानी हमारे दादाजी की दोस्त के साथ हुई एक सच्ची घटना है जिनका नाम हम लोग रमेश रख लेते हैं। बार की बात है, कोलकाता का वो फेमस लॉयन हाउस नाम से जाना जाता है। वो हाउस या बंगला कह सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उस बंगले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। ऐसा ही एक दिन हुआ, उस बंगले को देखने के लिए 4 विदेशी आए। वो चारों विदेशी भारत घूमने के लिए आए थे। वो जंगल में शिकार करने के लिए चले गए क्योंकि वो लॉयन हाउस जंगल के एकदम बीचों बीच पड़ता था। वो चारों शिकार कर ही रहे थे कि उन चारों को वो बंगला दिखा और वो लोग वहां गए और उस बंगले का मजाक बनाने लगे। वो बंगला रात को सिर्फ 8 बजे तक ही खुला रहता और वहां से चले गए शिकार करने के लिए और देखते ही देखते रात हो गई। तो उनमें से एक लड़के ने कहा, चलो उस बंगले में चलते हैं और आज रात वहीं रुकेंगे और खूब पार्टी भी करेंगे। का मन हुआ और वो चारों वहाँ चले गए। जैसे कि हमने आपको बताया कि वहाँ पर 8 बजे के बाद किसी को भी जाने नहीं दिया जाता था। वहाँ का गार्ड जिसका नाम लाला जी था, लाला जी हमारे दादाजी के दोस्त के भाई थे और वो भी बंगाली थे और वो उसी लॉयन हाउस में रहते थे। उनके साथ में उनकी पत्नी और उनकी 16 साल की लड़की रहती थी। जब वो विदेशी बंगले में जाने के लिए कहते हैं तब लाला जी ने साफ साफ मना कर दिया। उनमें से एक लड़के को गुस्सा आ गया और वो लाला जी से बहस करने लगा। उनकी बहस थोड़ी ही देर में देखते ही देखते लड़ाई में बदल गई और उस लड़ाई में लाला जी को बहुत ही गहरी चोट आने के कारण वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। उन चारों ने लाला जी को वहीं दफना दिया और ये सब करते देख लिया लाला जी की पत्नी ने जिसका नाम शांति था। शांति फौरन दौड़ती हुई अपनी बेटी आंचल के पास जाती है और उसे अपने साथ भागने को कहती है, पर इतने में ही वो चारों लड़के वहां आ जाते हैं और आंचल और शांति को कुर्सी से बांध देते हैं। शांति बार बार बोलती है, हम लोगों को जाने दो, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, पर वो लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। वो लोग बहुत पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं और उन लोगों को इतनी ज्यादा चढ़ जाती है कि वो लोग होश में नहीं होते और बहक जाते हैं। वो चारों उन दोनों के साथ रेप करते हैं पूरी रात और गाली देते हुए कहते हैं ब्लडी इंडियंस और उनको इतना मारते हैं कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। आखिर में उन दोनों को जिंदा जला दिया जाता है। शांति चिल्ला करके बोलती है कि जो भी करना है मेरे साथ कर लो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। वो बच्ची है, पर उन चारों को उस बच्ची पर भी बिल्कुल भी दया नहीं आती है। शांति और आंचल को जला दिया, साथ में ही उस पूरे बंगले को भी आग लगा दी। चारों वहाँ से भाग
गए। लोगों ने इसे एक हादसा समझा और लाला जी के भाई ने भी इसे एक हादसा समझकर भुला दिया। सालों बाद अजीब अजीब घटनाएं होने लगी उस बंगले में। वहाँ जो कोई भी जाता या तो उसकी तबीयत खराब हो जाती या तो पागल हो जाता, यहाँ तक कि कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई है। साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर वहाँ के लोगों ने उस बंगले को खंडर स्थापित समझकर उस बंगले को बैन कर दिया और अब वहाँ कोई भी नहीं जाता। यहाँ तक कि उस जंगल के आसपास भी कोई नहीं दिखाई देता, क्योंकि उस जंगल में भी कुछ न कुछ घटनाएं होने लगी थी। वहाँ के लोग जो वहाँ से निकलते वो बताते कि जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, रोने की आवाज आती है, चिल्लाने की आवाज आती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ऐसे करके भी आवाजें आती है। और एक आदमी कभी कभी लोगों को दिखाई देता और वो कहता, मेरी पत्नी को और मेरी बच्ची को बचा लो। एक आदमी का कहना था जिसका घर उस जंगल के पास था। एक रात मैंने भी उस आदमी को उस जंगल में देखा था। वो बिल्कुल लाला जी जैसा दिख रहा था। जब ये सब अफवाह उड़ने लगी तो लाला जी के भाई यानी कि मेरे दादाजी के दोस्त रमेश वहाँ जाना चाहते थे और देखना चाहते थे कि आखिर वहाँ के बारे में ये सब बातें क्यों हो रही हैं। वो घटना आखिर मेरे भाई के साथ कैसे हुई। रमेश को तंत्र विद्या आती थी क्योंकि वो बंगाली थे और वो यही काम करते थे, जैसे कि आत्माओं को मुक्ति दिलाना। वो वहाँ जाते हैं और जैसे ही उन्होंने पहला कदम उस बंगले में रखा, उन्हें बहुत अजीब सा एहसास हुआ, पर कुछ भी साफ साफ समझ में नहीं आया। वो उस बंगले में 2 रात रुके, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा वैसा एहसास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आत्मा मुझसे बात करने की कोशिश जरूर करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन वो जाने लगे और चलते चलते वो थक गए, तो जंगल में एक आम के पेड़ के नीचे वो जाकर के बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी आँख लग गई और वो सो जाते हैं। उनको एक सपना आता है। उस सपने में एक आदमी बोलता है, मेरे साथ गलत हुआ है भाई, मेरी कोई गलती नहीं थी। उन लोगों ने हम लोगों को मार दिया, हम लोगों को मुक्ति चाहिए और साथ ही साथ बदला भी। और इतने में ही उनकी आँख खुल गई। उनको साफ साफ तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पर वो इतना तो समझ गए थे कि यहाँ कोई आत्मा तो है जो मुक्ति पाना चाहती है। को ऐसा लगा कि उनको उस आत्मा की मदद करनी चाहिए, उन्हें मुक्ति दिलाना चाहिए, पर वो अपने साथ पूजा का कोई भी सामान लेकर नहीं आए थे। वो वहाँ से निकलने की सोचते हैं कि मैं बाहर जाऊंगा और बाहर से पूजा का सामान लेकर आऊंगा। और समय इतना ज्यादा खराब हो जाता है, उनको ऐसा लगता है मानो कोई है जो उनको रोकना चाहता है, कोई है जो चाहता है कि रमेश यहाँ से ना जाए। मौसम खराब होने के कारण उनको बंगले की तरफ लौटना पड़ा और वो गए उस बंगले में। लेकिन ये क्या, उस बंगले में पहले से ही पूजा का सामान रखा हुआ था। एक सर्कल बना था, चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। सोचने वाली बात ये थी कि वहाँ तो कोई रहता नहीं, इवन वहाँ कोई आता जाता भी नहीं। सब आया कैसे? अभी जब मैं गया था तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। रमेश ये सब सोच ही रहे थे कि अब उनके सामने वो तीनों आत्माएं आ जाती हैं। लाला जी, शांति, आंचल, तीनों अब रमेश के सामने आ जाते हैं। उन तीनों को एक साथ देखकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो तीनों को साथ देखकर भावुक हो जाते हैं और पूछते हैं, आखिर ये हालत तुम्हारी कैसे हुई? तब लाला जी बताते हैं कि कैसे उनकी मौत हुई। तभी शांति बोलती है कि भैया, हमें बदला चाहिए और मुक्ति भी। कैसे उन दरिंदों ने मेरी फूल जैसी बेटी के साथ गलत किया, क्या हमारी मदद करोगे? रमेश ने कहा, बिल्कुल करूँगा मेरे भाई, उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद आखिर कैसे करूँ? तब शांति ने कहा, भैया बस आप हमारा साथ दो, बाकी सब मैं करूँगी। और रमेश ने कहा, हाँ ठीक है, पर उन चारों को आखिर तुम कैसे मारोगी? शांति ने कहा, भैया वो चारों हर साल शिकार करने के लिए आते हैं, पर कुछ सालों से वो लोग शिकार करने नहीं आए हैं और मेरी रूह उनको मारने के लिए तड़प रही है। रमेश ने कहा, तुम चिंता मत करो, बुराई कभी नहीं जीतती है। अब रमेश उसी बंगले में रहने लगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। इसी बीच एक दिन आता है जब वो चारों फिर से शिकार करने के लिए आते हैं, पर इस बार वो 4 नहीं, वो 6 थे। रमेश ने जब उन सबको देखा तो रमेश को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब वही लोग हैं।
रामेश उनको अपने साथ बंगले ले गया और उनको बोला, आप तो हमारे स्पेशल गेस्ट हो, आज आप यहीं पर रुको। उन सब ने कहा, हाँ ठीक है, रुकते हैं। वो सब जैसे ही बंगले गए तो बंगले का माहौल अचानक बदल गया। कि अचानक खुलने बंद होने लगी, बंगले के अंदर तेज हवाएं चलने लगी। वो सब थोड़ा सा डर गए। तब रामेश ने कहा, आप लोग डरो मत, शायद यहाँ का मौसम खराब है। जबकि रामेश सब कुछ समझ गया था। रात होते ही वो लोग खाना पीना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो लोग शराब पीने लगते हैं। तब उनमें से एक लड़का बंगले के बाहर जाता है सिगरेट पीने के लिए। तभी शांति का बदला चालू होता है। शांति और लाला जी की आत्मा उस लड़के को जंगल के बाहर ले जाती है। वो लड़का उन दोनों को देख कर के इतना ज्यादा डर जाता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। शांति और लाला जी ने उस लड़के को उसी तरह मारा। पहले पत्थर से पटक पटक के अधमरा कर दिया और फिर उसे वहीं जिंदा दफना दिया। कुछ देर बाद उनमें से एक लड़का अपने साथी को ढूंढने के लिए निकला। चलते ठीक उसी जगह जाकर रुका जहां अभी उनमें से एक लड़के को दफनाया था शांति और लाला जी ने। थोड़ी देर बाद वहां शांति की आत्मा आती है और ठीक उसी के पास एक पेड़ पर उल्टा उसे लटका देती है, उसे वहीं जला देती है। अब वो चारों आपस में बात करते कि आखिर ये दोनों कहाँ चले गए। एक ने कहा, जाने दो, उन दोनों ने बहुत ज्यादा पी रखी थी, पी करके कहीं डले होंगे। से ही चलता रहा। रात को 3 बजे उनमें से एक लड़के की आंख खुली। तो उसके सामने बहुत सुंदर लड़की उसके सामने खड़ी थी। वो लड़का उस लड़की की सुंदरता देख करके बहक गया और उसने अपने दोस्तों को उठाया और कहा, असली पार्टी तो अभी बाकी है। वो लोग वही काम करना चाहते थे जो काम उन लोगों ने शांति और आंचल के साथ किया था। वो चारों जैसे ही उस लड़की के पास जाने लगे, वहाँ शांति की आत्मा उनके सामने आ गई और उन चारों को वहाँ पे आग लगा करके जिंदा जला दी। आप लोग को लगता है कि कहानी यही खत्म हो गई? नहीं, अभी कहानी बाकी है। रमेश ने कहा, अब तुम लोगों का बदला पूरा हुआ, अब मैं तुम लोगों की मुक्ति के लिए पूजा करूंगा। शांति ने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रमेश ने कहा, तुमने अपना बदला पूरा किया, अब तुम यहाँ से जाओ। और रमेश ने जब उन 2 लड़कों के बारे में पूछा तो शांति ने कहा, मार दिया मैंने उनको भी। रमेश अब समझ गया कि ये खून की प्यासी हो गई है, ये अब अच्छी आत्मा नहीं रही और ये इतनी आसानी से जाएगी भी नहीं। अब शांति की आत्मा और भी ज्यादा खौफनाक हो गई थी और वो रोज जंगली जानवरों को नोच खाया करती थी और बदला बदला चिल्लाती थी। ऐसे ही एक दिन एक आदमी लकड़ी काट रहा था। उस आत्मा ने उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी नोच नोच करके खा गई। रमेश से देख करके बहुत ज्यादा डर गया। अब उनको कैसे भी करके बस ये सब रोकना था, बट उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे रोके और वो अब अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। अब उन्होंने 15 पंडितों को बुलाया। लगातार 5 दिन तक पूजा चली और आखिरकार उन तीनों को मुक्ति मिल गई। वहाँ कोई भी खतरा नहीं था। रमेश ने उस बंगले की मरम्मत करवाई। पहले की तरह लोग वहाँ जाने लगे उस बंगले को देखने के लिए, पर आज भी रमेश ये सब नहीं भूल पाए। रमेश ने जब ये कहानी मेरे दादाजी को सुनाई, रमेश ने बोला कि मैं मेरे भाई की आत्मा को जाने नहीं देना चाहता था। वो अब लोगों को नुकसान पहुंचाती थी, इसीलिए ये सब किया। पर उनका कहना कि वहाँ आज भी किसी के होने का एहसास होता है, किसी की परछाई भी दिखती है, पर वहाँ पर कौन है ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर आप लोगों को ऐसी ही डरावनी और रहस्यमय कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।